वो लारी तो अभी 4-5 दिन के बाद ही आएगी हुजूर। अपने पास तो 1 हफ्ते का स्टॉक पड़ा हुआ है। आपको कितने क्रेट चाहिए? मुझे सिर्फ ये बताइए, आज इस वक्त वो लारी कहाँ मिलेगी? क्या है कि मैं अपनी बालकनी से झांक रहा था और मेरा पर्स उसमें। आपके पर्स में कितना पैसा था हुजूर? 5,000। आपकी जान की कीमत 5,000 से कई गुना ज्यादा है हुजूर। उस सोडा कंपनी का मालिक एक मुसलमान है। वो फैक्ट्री चांदनी चौक के पास है। उधर कर्फ्यू भी लगा हुआ है। भूल जाइए पर्स को। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा हुजूर। गुजारिश है कि अपने अपने घरों को लौट। जमीला पाकिस्तान चली गई है। सोचिए मत, चलिए। बड़ी छोटी आपको जो भी पसंद है नई दिल्ली में दिलवा दूंगा। टॉप क्वालिटी का। प्लीज मिस्टर भैरव, तो मैं तो जा रहा हूँ। मुझे अपने घर जिंदा वापस पहुंचना है। मेरा काम कराए बगैर तुम जिंदा वापस नहीं पहुंच पाओगे। हाँ? धमकी दे रहा है? बता रहा हूं सर। अरे जमीला! अरे मर जाऊंगा। ये खतरनाक खेल है। You don't have respect for old age. लौंडे चाहिए। मुझे लड़की वड़की नहीं, ये आजाद सोडा फैक्ट्री की तलाश है। सोडा फैक्ट्री? ए, सच सच बताओ तुम कौन हो? राम, अरे पंडित जी, अरे मुझे लगा कि कोई मुसलमान बेरहमन के भेष में है। अरे यार, तुम यहाँ कैसे हैं? यार Is this fellow troubling you? नहीं, ये मेरे दल। यहाँ भी तेरा फ्रेंड है? तूने पहले नहीं बताया? अरे नहीं नहीं, कैसे बताएंगे? इनको खुद नहीं मालूम था कि मैं यहाँ हूँ। आप? मैं गोवर्धन, इनका लंगोटिया यार हूँ। तुम ठीक तो हो? और हमारी सलज अपर्णा कैसी हैं? वो हाँ। कलकत्ता के दंगों में मारी गई। खैर चलो, घर चलो, कर्फ्यू का वक्त हो गया है और अब मैं यहीं बस गया हूँ, नॉट कराची। आओ। नहीं, मैं बाद में आऊँ, कुछ काम है। कर्फ्यू का मतलब नहीं समझते क्या? पुलिस की गोलियों से भून दिए जाओगे। चलो, काम बाद में कर लेना। नहीं, मुझे एक जगह ढूंढनी है। कर्फ्यू लगने में अब 30 मिनट बाकी हैं, वक्त है ही कहाँ। चलो घर चलो, अपनी बहन नफीसा से भी मिल लेना। ये दिल्ली है, मद्रास नहीं है। यहाँ पे कीमा बना दिया जाएगा। ओके ओके। किस जगह की तलाश है तुम्हें? अरे बता दे, तेरा दोस्त है, तेरा काम फौरन बनवा देगा। अबे चुप। क्या है कि मेरा पर्स एक सोडा ट्रक में गिर गया। कोई आजाद सोडा फैक्ट्री पता है? क्या? आओ। अरे आओ ना, आओ। इनके साथ खुल जा सिमसिम। हाँ। अच्छा मैं चलता हूँ साहब, खुदा हाफिज। नहीं साहब, कर्फ्यू में कहाँ जाएंगे? आज रात यहीं रही। आइए। अरे ये आप नहीं।
आप गलत समझ रहे हैं। ये दोनों मेरे दोस्त हैं और इनमें से एक का पर्स मरीना होटल में आपके ट्रक के अंदर गिर गया। बस ये उसी को ढूंढने के लिए आए। पर्स हाँ। जलाल भाई, आपका अपना भांजा ही कौम का गद्दार निकला है। ये गांधी बाबा का चेला बना जब ही मैं समझ गया था ये हिंदुओं से जा मिला है। लो अब आप खुद ही देख लो। कुरैशी, माना तुम्हारी बात में दम है, लेकिन अपने भांजे की बात हम बाद में कर लेंगे। पहले इसके साथ आए काफिरों से तो निपट लें। मामूजान राम ऐसा नहीं है जैसा आप समझ। खामोश खामोश। आपके दोस्त का पर्स तो बहुत कराम आती है, जब चाहे जादू से पिस्तौल बन जाता है, और वो भी 303। एक कारतूस 3-4 जाने ले सकता है, इसमें से एक आपकी अम्मी की भी हो सकती है। भूल गए? इन्हीं हिंदुओं ने आपके अब्बा और छोटे मामू का कत्ल किया। नहीं, राम उनमें से नहीं। मामूजान आप खाम खा इस पर शक कर रहे हैं। वैसे बरसों से जानता हूं, हमारी नफीसा से राखी बांधती हैं। राम, मुझे पता है तुम्हारी पिस्तौल नहीं। हमजा, तुम्हें अब भी तमिल याद है? बात मेरा ತುಪಾಕಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಂಗೆ ಯಾರೇನು ಕೊಲ್ಲವರಲ್ಲ ತುಪಾಕಿ ಕೊಡ್ತಟ್ಟ ಪೋಯಿಲ್ಲ. अरे भाभी, छोटे नवाने कोई ले रखे नहीं है। मैं एक गरीब दलाल हूँ साहब, गंस नहीं, गंस। जलाल भाई, जब गोली लगेगी जब ये बताएंगे कि आपकी फैक्ट्री में छिपे हमारे मुसलमान भाइयों को मारने की इन्होंने क्या क्या प्लानिंग कर रखी है। नहीं कुरैशी भाई, आपको कोई गलत फहमी हुई। राम एक नेक इंसान है, सच। मामूजान वैसे भी पिस्तौल तो आजकल सभी के पास होती है। मैं इसको उतनी अच्छी तरह से जानता हूँ जितना अपने आप को। तू अपने आप को कहाँ जानता है? और वैसे भी ये मरेगा नहीं, मैं उसके घुटने उड़ा दूंगा। चल हटा के। नहीं, मैं इसको हटूंगा, ये खुद बता देगा। मामूजान कहिए ना। भाई से हट जा भैया। पूरी नाकाबंदी कर दो और जिंदा पकड़ो साले को। आराम से से कुछ होगा ना। मैं गोवर्धन, व्हाट नेटर गोवर्धन साहब, पुलिस को फोन करने का कोई फायदा नहीं था तो आपको कर रहा हूँ। सुनिए, मैं एक ग्राहक के साथ जामा मस्जिद के इलाके में आया था कि हमें घेर कर आजाद सोडा फैक्ट्री में ले आया गया, जहाँ राइफलधारी मुसलमानों को पूरी फौज जमा है। मैं किसी तरह आँख बचाकर फोन कर रहा हूँ। आप लोग फौरन आइए, इनसे निपटिए और हमें छुड़वाइए। आजाद सोडा फैक्ट्री, हाँ, A for आरती। राम, मैं तुम्हें अभी भी बचा लूंगा। सच सच बताओ, क्या तुम यहाँ पर मुसलमानों को मारने के लिए आए थे? नहीं। शुक्र है अल्लाह का। फिर ये पिस्तौल मेरी है। मालूम है, लेकिन इसको यहाँ पर क्यों लाए? मैं नहीं, तुम्हारे मामू का ट्रक लाया। गुड बाय। अरे क्या पागल हो गए हो क्या? तुम मेरी मदद के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते, समझे? मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं।
तुम्हारे सामने कोई आएगा तो तुम उस पर गोली चलाओगे? हाँ? यानी ये पिस्तौल मुसलमानों को मारने के लिए ही है? हाँ? है तो नहीं, लेकिन हो सकती है। ये क्या कर रहे हो और क्यों? क्यों क्यों? इधर 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 क्यों क्यों? क्योंकि तुम्हारी अपर्णा मर गई? मरी नहीं, मार दी गई, अनगिनत दूसरे हिंदू मर्द औरत बच्चों की तरह। अच्छा, तो पूरी हिंदू कौम की तरफ से बदला लेने आए हो तुम? आओ आओ। मेरे अब्बू जान याद है तुम्हें? याद है मेरे अब्बू जान? उन्हें हिंदुओं ने मारा। इधर बहुत हो गया, बस चले जाओ, तुम सब चले जाओ। चले जाएं हम सब? कहां? अपने जिन्ना के पाकिस्तान। खुद जिन्ना की बेटी इसे अपना वतन मानकर यहीं रह गई है। मैं तो गांधी का बेटा हूं, मैं यहीं रहूंगा। किसकी इजाजत से? अपने ही वतन में रहने के लिए मुझे किसी की अब भी अपने को शहनशाह समझते हो? तुम विदेशी लोग खैबर से आकर 700 साल से हमें लूटते जो रहे हो। वैसे मैं 700 साल का नहीं हूं, तुम्हारी उम्र का हूं, और खैबर से तो बहुत सारे लोग यहां पर आए, उधर से नहीं इधर से। मैं विदेशी, तुम स्वदेशी। कुछ का कहना तो यह है कि तुम्हारे राम भी खैबर पार करके आए थे। खबरदार मेरे राम के बारे में बात की तो। सॉरी, तुम्हारे राम के बारे में बात नहीं करता, अपने राम के बारे में तो बात कर सकता हूं ना। क्या हो गया है तुम्हें? हाँ? तुम मुझे अपना भाई मानो ना मानो, अपना दोस्त तो मानते हो ना? हाँ? उसी को याद करते हुए तो तुम्हें मारा नहीं। समय बदल गया है अमजद, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं तो। अल्लाह अल्लाह, गांधी जी की मेहरबानी से कुछ अमन चैन कायम हो गया था। तुमने फिर दंगे शुरू करवा दिए। See what you've started. You started it. तुम लोगों ने अपर्णा को ज़िब्ह किया। You started it. Okay, so I will put an end to it too. अपर्णा के कत्ल के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं, और अपने अब्बू जान के कत्ल के लिए तुम्हें माफ करता हूं। अब तो तुम मुझे अपना भाई कबूल कर लोगे ना? नहीं तो ठीक है, अपनी गोली से मेरा सीना छलनी कर दो। किसी मुसलमान को मारने की हवस जो तुम्हारे दिल में है उसे पूरा कर लो, लेकिन उसके बाद अपना गुस्सा थूक देना। मेरी मौत तुम्हें इस पागलपन से निजात दिलाए। राम, somewhere we have to put a full stop to this. मैं खून से फुल स्टॉप लगाने आया हूं, तुम लोगों को नहीं। मैं ये सब की वजह को मारने आया हूं। किस वजह को मारोगे राम? अल्ताफ टेलर, सुरावर्दी नहीं, जिन्ना भी नहीं, मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी।